हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं चाइल्ड काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। हमारा टॉपिक है निगेटिव थिंग्स को पॉजिटिव थिंग्स में बदलना। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति के अंदर एक दिन में 50,000 से अधिक विचार आते हैं, जिसमें से हमारे 70 से 80% विचार जो होते हैं हमारे निगेटिव थिंग्स के होते हैं। और जिस विचार को हम अपनाते हैं उसी विचार से हम अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ बुद्धिमान लोगों का भी ये कहना है कि वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसी को अपना लेना ही हमारी बुद्धिमानी है। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ही हैं जो ये भी कहते हैं कि नहीं, जो हो रहा वो अच्छा नहीं हो रहा। तो ये उनकी नकारात्मक सोच है और हमें इसी सोच को बदलना है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हमको अपना जीवन बहुत कठिन लगेगा और हम इस पे आगे सरलता से नहीं बढ़ सकते हैं। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक केकड़ा है और एक लहर से बहुत दोस्ती है। केकड़ा और लहर बहुत बेस्ट फ्रेंड है। और केकड़ा जो है हमेशा समुद्र से आगे लहर के साथ खेलता है, आगे आ जा गया है और अपने रेत पे अपने पद चिन्ह बनाते चलता हुआ आगे बढ़ता है, इठलाता है। रोज इसी तरह वो खेलता था। एक दिन केकड़ा इसी तरह से खेल रहा था और लहर उसे देख रही थी। तब तक लहर ने देखा कि झाड़ी में एक शिकारी छिपा हुआ है। तो वो जो है देखती है और फिर जैसे ही केकड़ा आगे बढ़ता है वो उसके पद चिन्ह को अपनी लहर को आगे बढ़ा के उसे मिटा देती है। फिर केकड़ा जब पीछे मुड़ता है तो उसे खूब गुस्सा करता है, तुम बहुत बनती हो, मेरे इतने सुंदर पद चिन्हों को तुमने मिटा दिया, क्यों मिटा दिया, तुम ये हो, तुम वो हो। जो भी उसके मन में जो भी निगेटिव थिंग्स थी उसने सारी चीज़ें उसे बोल दिया 1 मिनट के अंदर। लहर चुपचाप सुनती रही। जब केकड़ा थोड़ा शांत हुआ तब लहर ने उसे समझाया कि हमने इसमें तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तो वो केकड़ा कहता है, इसमें क्या मेरी भलाई थी। तो कहता है कि जब तुम इठला के चल रही थी रेत पे और तुम्हारे सुंदर पद चिन्ह इस रेत पे बन रहे थे तो झाड़ी में छिपा हुआ एक शिकारी तुम्हें देख रहा था, और अगर हम तुम्हारे ये पद चिन्ह ना हटाते तो तुम्हारा शिकार करके ले जाता और तुम्हें मार डालता। तब केकड़े ने सोचा कि लहर ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा, कितनी पॉजिटिव थिंग्स मेरे लिए रखी, और वही हम उसके लिए कितना नकारात्मक सोचे। फिर उसे बहुत अफसोस होता है। फिर वो उसी दिन से अपने मन में प्रण लेती है कि हम किसी के प्रति भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। इसी तरह से व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत परेशान है। प्रतिदिन वो कमाने के पीछे भागता रहता है और अपने मन में भी रहता कि हमें परिवार देखना है, हमें फैमिली देखनी है, हमें सोसाइटी देखनी है, हमें ऑफिस देखना है, मैं कितना काम अकेले करूं। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आता है तो मुझे टैक्स भरने हैं, मुझे बिल देनी है, मुझे माँ बाप की दवाएं लानी है, मैं ही हूँ जो मैं ये सब काम करता हूँ। वो ये सोचता है, दिन भर सोचता रहता है, रात हो जाती है, सुबह सोचता है, फिर उठता है, फिर इसी तरह से उसकी दिनचर्या चलती रहती है। एक दिन उसका बेटा शाम को जब उसके फादर आते हैं घर पे तो उस बेटा बोलता है, पापा मुझे थोड़ा सा मेरा होमवर्क देख लो। तो उसके पापा कहते हैं कि देख नहीं रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता, चलो जाओ तुम यहाँ से। बेटा चुपचाप जाके अपने कमरे में थोड़ी देर बैठता है, फिर सो जाता है। उसके फादर को जब टाइम मिलता है तो उसके कमरे में जाते हैं, उसके नोटबुक देखते हैं। नोटबुक पे जब उनके फादर देखते हैं तो उस पे लिखा होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसमें 3 पॉइंट्स दिए होते हैं
पहला पॉइंट्स है दवाएं। दवाएं जो होती है, व्यक्ति जब उसे खाता है, पहले तो उसे खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो खाता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। दूसरा, उसने अपने लिए एक पॉइंट लिखा था फाइनल एग्ज़ाम। कोई भी बच्चा जब फाइनल एग्ज़ाम देता है और उसके बाद जो उसे छुट्टी मिलती है उसमें बहुत खुश हो जाता है। तीसरा पॉइंट था मेरे पापा। तो वो लिखा है कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे डांटते भी हैं बट मुझे बहुत प्यार करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे तो कम से कम मेरे पापा तो हैं। वो ये सोच के खुश है। जब उसके नोट्सबुक्स ये देखते हैं, इसके फादर देखने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, लान में निकल जाते हैं रात में, फिर वो जब बाहर जाते हैं एकांत में, सोचते हैं कि जब इतना छोटा बच्चा इतना पॉजिटिव सोच सकता है और उसके मन में कितनी कितनी अच्छी विचारधारा है, और हम बड़े क्या कर रहे हैं। हम बड़े जो हैं हमेशा निगेटिव सोचते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बट हम करते कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो अपने कमरे में आते हैं। फिर जब वो सुबह उठते हैं, फिर वो जब ऑफिस के लिए जाते हैं तो उनके चेहरे पे एक बहुत बढ़िया स्माइल और वो सुकून अपने को महसूस करते हैं। क्यों से कि उस रात उनका जीवन ही बदल गया। जो निगेटिव थिंग्स थी वो अपने बच्चों के थिंग्स से उसने पॉजिटिव बना ली। उनका जीवन ही बदल गया। सुबह एकदम मुस्कुराते हुए उठे, चीयर अप, सबसे स्माइल करके बात की। फिर जब ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, घर में भी बहुत खुशी का माहौल होता है, अपने बच्चे से बात करते हैं, पूरे घर का वातावरण ही बदल जाता है। फिर फिर वो अपने में ये सोचते हैं कि ये परिवार, जिस परिवार को हम रोज कहते हैं ये परिवार है, वो परिवार है, ये देखना है, मुझे वो देखना है, कहते ये परिवार जो है मेरा अपना ही तो है। हम अगर इससे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर यही परिवार हमारे सुख दुख में भी काम आता है। हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, अगर हम उसके लिए काम कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं। और रही बात जो है हमारे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमारे सुख दुख में हमें आते हैं, हमें अच्छा बुरा समझाते हैं। हम उनसे छोटे भी हैं और हम उनसे बड़े भी हैं। हम उनकी कुछ सलाह सुनते भी हैं और कुछ सलाह उन्हें देते भी हैं। क्या हुआ, आज हमारे रिश्तेदार हैं तभी तो मेरे पास आ रहे हैं हम। एक हमारी सोसाइटी में इमेज है जो मुझे 4 लोग जानते हैं। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जहाँ कोई नहीं आता है, वो कहाँ जाएं। और तीसरी बात होता है टैक्स। टैक्स तो वही भर सकते हैं जो जॉब करते हैं, जो रोजगार है। कम से कम मैं इस लायक हूँ कि मैं कमाता हूँ कुछ, जिस जो हम सरकार को दे रहे हैं, मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ। तो उनकी सोच वहाँ बदल गई। इसी तरह से आज पूरे विश्व में हमारा देश कोरोना जैसे रोग से लड़ रहा है। वहीं पे कुछ लोगों का निगेटिव थिंग्स है, क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन सोचिए कि यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव हो गया। लोग अपने परिवार को टाइम दे रहे हैं, लोग परिवार में रह के एक दूसरे को समझ रहे हैं और जो है अपने परिवार की समस्या को देख रहे हैं। और इसी तरह से हर एक जीत से कोई सिकंदर नहीं हो जाता है और एक हार से कोई फकीर नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये मानना है कि हम बस अपनी थोड़ी सी विचारधारा को बदल के देखें, हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा और बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से जैसा मेरा कोई अगला वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।